स्वागत है आपको YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, हमको पता है आप आए हो, क्योंकि वीडियो पर जो नहीं पढ़ने आए वो तो रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर। तो पढ़ने आए हैं तो अंतिम तक बने रहिए। और सिलेबस के हिसाब से 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑल टू 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा। देखिए फिजिक्स में पहला देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 1 2 3 4 कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा करें, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस होता है कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? तो मानव लेंस में जो लेंस होता है क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए तीसरा हमारा जी है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है या वाट होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चौथा नंबर देखिए क्या कर रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, वोल्ट, जूल, एम्पियर। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट चौथा का। पांचवा नंबर देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा जो उत्पन्न होता है कैसे होता है उसको क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, या क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। क्या होता है? देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो तरीका हो क्या है? जनित्र है। क्योंकि विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है? जनित्र से। कैसे? जनित्र से। ऑप्शन नंबर ए पांचवा का बिल्कुल राइट। छठा नंबर देखिए, सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होता है। और दाढ़ी बनाने कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? जो दाढ़ी बनाता है आदमी किसका दर्पण का उपयोग करता है? ठीक है, कमेंट करिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है? तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। देखिए इंद्रधनुष जो बनता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट सत्वा का, वर्ण विक्षेपण कारण बनता है। ठीक है, आठवां बोला कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मा पर, चुंबकीय पर, रासायनिक पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर काम करता है? तो विद्युत जो फ्यूज होता है वो उष्मा पर कार्य करता है। कौन पर? उष्मा पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, उष्मा पर। 9 नंबर दिखा रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध होता है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, जूल होता है। क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ओम होता है। 10 नंबर देखिए क्या कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जब बना प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है? काल्पनिक और सीधा बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक और सीधा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। जो है ये 80 जो क्वेश्चन नहीं है आपके लिए परीक्षा में कितना रामबाण साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 11 नंबर, किसी माध्यम की अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है कितना होता है? साइन आई बटा में साइन आर, साइन आर बटा में साइन आई, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। क्या होता है? साइन आई इंटू साइन आर। ऑप्शन नंबर ए 11 का बिल्कुल राइट। 12 नंबर आ जाइए, बोले विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है? लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का? किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, टंगस्टन का बना होता है। 13 नंबर आ जाइए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? जो हीरा होता है उसका अपवर्तनांक होता है कितना होता है? 1.2, 1.50, 2.24, 1.33। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है? 2.242 होता है, 4.2 होता है हीरा का जो सबसे अधिक होता है, हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये होता है तारपीन का तेल, 1.33 होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। 14 नंबर बोला है कि सोलर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सोलर सेल जो होता है
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को, उष्मीय ऊर्जा को, किसको? तो सौर ऊर्जा को। किसको? सौर ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी 14 का। 15 नंबर देख क्या कर रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाला जो यंत्र होता है क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। आगे चलते हैं। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपथन के जो समय मतलब शॉर्ट सर्किट के समय जो विद्युत धारा का मान होता है क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर बदलता रहता है। क्या होता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है? जब भी शॉर्ट सर्किट घर में होता है ना तो परिपथ मतलब तार में जो करंट होता है बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 16 का। 17 में देख लीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया। विद्युत बैटरी बना रहा है तो किसका उपयोग किया? तो नरम लोहा का उपयोग किया। उस पर तांबा के तार लपेट दिया जाता है और क्या होता है? करंट प्रवाहित होने लगता है। 18 में देखिए क्या कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक है क्या है? वाट होता है, वाट घंटा होता है, यूनिट होता है, इनमें से कोई नहीं आता। तो यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। आपका जो घर में करंट होता है, जो बिजली बिल आता है, कौन सी में आता है? यूनिट में आता है। कौन सी में आता है? यूनिट में आता है। आगे चलिए। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? वी बाई यू होता है, यू भी होता है, या वी बाई यू होता है, या वी प्लस यू होता है। सबसे बड़ा चीज़ होता है प्रतिबिंब बटा में बीम की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा में बीम की दूरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चला आगे 20 नंबर देखिए क्या कर रहा है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि जब भी होगा, मतलब निकट दृष्टि दोष में होता क्या कि निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। तो ऐसा होता है कि निकट दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखता है। तो उसको दूर करने के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का बी। ठीक है, 21 नंबर आइए। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है क्या? ऊंची रेटिना होता है। कहाँ बनता है? आपका आँख है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर आइए। निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जो ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं, लकड़ी ऊर्जा का उदाहरण है, गोबर ऊर्जा का उदाहरण, कोयला ऊर्जा के, नाभिकीय ऊर्जा जो है ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, डी नाभिकीय ऊर्जा। 23 नंबर देखिए। कौन सा दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जो केवल काल्पनिक बनाता है? तो समतल और अवतल दोनों, उत्तल और समतल, क्योंकि अवतल में दोनों बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर आ जाइए। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाह करती है? तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस में इलेक्ट्रॉन होता है, और जब भी जाएगा तो नहीं जाएगा, उल्टा दिशा में जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत जो बल्ब होता था पहले के जमाने में, जो पीला वाला बल्ब होता है, उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन या हीलियम? कौन सा गैस? आर्गन भरा जाता है। कौन सा गैस? आर्गन होता है। ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर है। बोला प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कौची में? निर्वात में। किसमें? निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन जो होता है सबसे, विचलन किसका कम होता है? तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 27 का। 28 नंबर आ जाइए। एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए होगा, 746 वाट होता है। 29 नंबर आ जाइए। बोला कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ जो मात्रक होता है क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, और तीव्रता के हिसाब से न्यूटन एम्पियर मीटर, मतलब ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, 29 का। 30 नंबर आ जाइए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी किसने? फैराडे ने। ऑप्शन नंबर 30 का ए बिल्कुल राइट, फैराडे। ठीक है,
ये आपका फिजिक्स का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आगे आते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर। चलो केमिस्ट्री देख लो, 31 से स्टार्ट है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का योग कहलाएगा तो उपचयन, ऑक्सीजन का वियोग कहलाएगा तो अपचयन। ठीक है, ध्यान रखिए। कौन सी कह रहा है, ऑक्सीजन का योग होना तो उपचयन होगा। ऑप्शन नंबर ए 31 का बिल्कुल राइट होगा। 32 हमारा जी, पीएच स्केल पर उदासीन विलयन का मान कितना होता है। तो पीएच स्केल पर उदासीन का मान कितना है। तो पीएच का स्केल होता क्या है और कहाँ से होता है। तो पीएच स्केल 0 से होता है और 14 तक होता है। ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 7, तो 7 क्या आपका होता है उदासीन, और ये 7 से कम अम्लीय होता है, और 7 से अधिक मतलब कि क्षारीय होता है, और 7 पर आपका उदासीन। क्या पूछ रहा है, उदासीन, तो 7 आपको दिख रहा है, मार दीजिए बी नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 33 नंबर बोला, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कौन है, C6H12O6 CH4 CO2 H2O। तो क्या होता है, एक कार्बनिक है CH4, फार्मूला है CH4, इसका नाम है मेथेन। क्या है, मेथेन। तो मेथेन जो होता है क्या है, कार्बनिक हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, मेथेन। 34 हमारा जी बोला है अवतल आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है, 7 आवर्त है। कितना आवर्त है, 7। वर्ग कितना है, 18 वर्ग है। 7 आवर्त और 18 वर्ग होता है। 35 नंबर बताइए, निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाता है। कहाँ पूछा है, धातु पूछा है। धातु पूछेगा तो मरकरी, और अधातु पूछा तो ब्रोमीन। ठीक है, धातु पूछा तो मरकरी, और अधातु पूछा तो ब्रोमीन। आगे चलते हैं। 36 नंबर, सोडियम क्लोराइड NaCl का जलीय विलयन क्या होगा। देखिए Na क्या है, एक सोडियम मतलब कि धातु है। Na कौची है, धातु है, और Cl कौची है, Cl क्या है, अधातु। मतलब Cl और अCl मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो अम्ल, क्षार, उदासीन और लवण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट बनेगा। क्या बनेगा, लवण बनेगा। आगे चलते हैं। 37 नंबर बोला कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा। आपको ऊपर ही बताया, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा। दुनिया का भी सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। 38 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है, अम्ल कौन सा है। तो KOH क्या है, क्षार है। CH2SO4 क्या है, अम्ल है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर आ जाइए, पूरा धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होता है किस में होता है, अम्लीय में, क्षारीय में, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धातु का ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। 40 हमारा जी बोला है कि कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक कार्बन इधर 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 और इधर से आपका घिरा होता है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। आगे देखिए, बोला कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है लग रहा है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है C2H2CN होता है, सॉरी CnH2n+2। तो इसका फॉर्म जो आंसर होगा सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। देख लीजिएगा, -2 एल्काइन का होता है, CnH2n-2 होता है। एन थोड़ा गलती से मिस्टेक हुआ है। चलिए आइए 42 नंबर, पेंटेन में कितने संरचनात्मक समावेश संभव है। तो पेंटेन में जो होता है कितना होता है, मेथेन, एथेन, पेंटेन जो होता है उसमें कितना होता है, 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 42 का। 43 नंबर जी बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है, परमाणु भार पर, परमाणु आकार पर, परमाणु संख्या पर, परमाणु द्रव्यमान पर, किस पर। तो मोसले ने जो बनाया था लास्ट में वो किस पर बनाया था, परमाणु संख्या पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट, परमाणु संख्या। 43 का। 44 नंबर का सबसे क्रियाशील धातु कौन है। सबसे क्रियाशील अगर इसमें बात किया तो पोटेशियम, सोडियम, सोना चांदी। तो सोना तो करता नहीं और चांदी भी नहीं करता, तो सबसे अधिक जो है क्या है, पोटेशियम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 44 का। 45 नंबर, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। अब लोहा पर जंग लगने जब संक्षारण होता है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, तो जिंक का लेपन करते हैं। क्या करते हैं, पेंट लगाकर, जिंक लगाकर या गिरिस लगाकर बचाते हैं, तो जिंक लगाकर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी 45 का। 46 नंबर,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2H2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 47 नंबर बोला है कार्बन क्या है? क्या बोला कि कार्बन क्या है? कार्बन धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। कार्बन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। 48 हमारा जी बोला कि सीरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सीरा में जो अम्ल होता है क्या है? एस्टिक अम्ल होता है। सीरा में एस्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। 49 नंबर जी बोला कि लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है। लिटमस का है बैगनी रंग का होता है। यह निम्न में से किस पर प्राप्त होता है? किस पर? लाइकेन पर प्राप्त होता है। किस पर? लाइकेन पर। ऑप्शन नंबर डी। 49 का ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन पर। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जल का पीएच मान होता है, तो जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान होता है 7, क्योंकि जल क्या होता है? उदासीन है। और अम्लीय, क्षारीय और खारा होगा, और क्या होता है? खाटा होता है, आप पी नहीं पाए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो गया। केमिस्ट्री का आपका फिजिक्स का कंप्लीट हुआ। और अब चलते हैं बायोलॉजी पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगला ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोलॉजी में जीव विज्ञान बोला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से भाई? जल से। कहाँ से? प्रकाश संश्लेषण जब उबलता है तो कहाँ से निकलता है? प्रकाश मतलब पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कहाँ निकलता है? जल निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है 51 का। 52 नंबर मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती? किससे संबंधित है? वृक्क जो संबंधित है किससे है? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी 52 का। 53 नंबर इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा मेघ होता है? मधुमेह, घेंघा, मधुमेह, एड्स या रक्तचाप। क्या होता है? मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 53 का। 54 नंबर पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में क्या होता है? बाह्य दल, अंडाशय, अंडपह, और क्या होता है? तो बाह्य दल होता है, सॉरी अंडाशय होता है। पराग कोष में क्या होता है? अंडाशय होता है। ठीक है, नहीं पराग कोष में परागकण होता है, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी 54 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 हमारा जी बोला कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? मतलब ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सबको दान दे सकता है? ए बी ओ, मतलब ओ जो है किसी को रक्त को दे सकता है, लेकिन किसी ग्रहण नहीं कर सकता है। और ए बी जो है ना, किसी का रक्त क्या करता है? अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, लेकिन ओ नहीं कर सकता। वो क्या करता है? सिर्फ दे सकता है। ठीक है, चलिए 56 नंबर आ जाइए। बोला कि प्रकाश संश्लेषण होता है कवक में, परजीवी में, जंतुओं में, हरे पेड़ पौधों में। बिल्कुल हरे पेड़ पौधों में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 57 नंबर आ जाइए। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट 57 का। 58 नंबर देखिए, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो रक्त किसके कारण थक्का बनता है? तो रक्त प्लेटिनम मतलब विटामिन के कारण जो होता है ना, आपका रक्त थक्का नहीं बन पाता है। चलिए 59 नंबर आ जाइए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो ये गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के कारण होता है। किसी कारण? रंध्र के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 59 का। 60 नंबर आ जाइए। बोला कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 2, 3, 4, 5 कितने होता है? 4 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? कि 2 अलिंद और 2 नीलिंद होता है। 2 अलिंद और 2 नीलिंद होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। 61 नंबर बोला है ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक है, तो ऑक्सीजन एक क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। और 61 का सी नंबर, ऑक्सीजन एक हार्मोन है। 62 नंबर फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडा से जो है फल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर ए 62 का। ठीक है, 63 नंबर आ जाइए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो होता है कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी केंद्रक में पाया जाता है। 64 नंबर जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? स्थल क्या है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल जो है क्या है? 1 है। ऑप्शन नंबर बी 1 है। 65 नंबर है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव जनन का जो तंत्र भाग नहीं है। शुक्रवाहिनी क्या है? तो शुक्रवाणु जो होता है किसमें पाया जाता है? शुक्रवाणु जो होता है किसमें पाया जाता है? वो क्या है? मेल में पाया जाता है, मतलब मर्दाना मादा में पाया। सॉरी, आइए 66 नंबर मानव में डायलिसिस थैली होती है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है किसमें? नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल राइट 66 का नेफ्रॉन में। 67 नंबर देख लीजिए, पौधों में जल का परिवहन होता है, तो पौधों में जो जल का परिवहन कहाँ से होता है? जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कैल्वियम द्वारा, रंध्र द्वारा, किसके द्वारा? तो पौधों में जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, जाइलम द्वारा होता है। 68 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि एक लिंग पुष्प का उदाहरण है, एक जो लिंगी होता है पुष्प है किसका है? पपीता होता है। क्या है? पपीता। ऑप्शन नंबर ए पपीता एक लिंगी होता है। ठीक है। 59 नंबर आ जाइए, कह रहा है कौन सा हार्मोन पौधों में विद्युत को नियंत्रित करता है? जो पौधा क्या करता है? नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन। ठीक है। 70 नंबर बोले जीवों में आनुवांशिक गुणों को वाहन कौन करता है? वाहक कौन करता है? तो जीन, गुणसूत्र, डीएनए, ए और सी दोनों। तो ए और सी डीनो बिल्कुल राइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर आपको पीडीएफ कहाँ मिला तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा फिर आपको पीडीएफ का, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी। ठीक है। धन्यवाद।